प्रयास करने से हमको ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि सुख अपने शरीर के क्षेत्र में होता है, शरीर के क्षेत्र के बाहर नहीं होता। शरीर के बाहर सुख नहीं होता है, तो शरीर के बाहर देखना वृथा हो जाता है। इसी बात हमको समझनी है कि हमें शरीर के बाहर नहीं देखना है। ये हम कर लेते हैं तो हम अपने में होते हैं, सुख के स्रोत में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। मार्ग वास्तव में कुछ करने रूप नहीं है, करना बंद करने रूप है। इंद्रिय ज्ञान कर रहे थे, इंद्रिय ज्ञान बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मुख्य रूप से इंद्रिय ज्ञान ही करते हैं। इंद्रिय ज्ञान करते हैं तभी और वचन की काय की चेष्टा, मन की चेष्टा, काय की चेष्टा होती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर मनुष्य काय की चेष्टा रुकती है, हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है, सुख प्रकट हो जाता है। मार्ग है वह मुख्य रूप से जानना बंद करने रूप है, दूसरे नंबर पे करना बंद करने रूप है। दो काम कर रहे थे, दोनों को बंद कर देते हैं। भाई चलो। तो हमें सुख स्वभाव के कारण सुख का अनुभव होने लगता है। मार्ग एकदम संक्षिप्त है। मार्ग विश्रांति रूप है। एक मिनट होल्ड करें। विश्राम करने में क्या कठिनाई है? मार्ग विश्राम करने रूप है। भगवान अब स्वरूप में विश्रांत हैं, कुछ भी करते दिखाई नहीं देते हैं। आंखें बंद हैं तो देखना बंद है, हाथ पांव भी बांधे हुए हैं तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो करे सब ध्यान कर रहे हैं। बस यही एक भ्रम पैदा होता है। हम भी मुख्य रूप से ध्यान करने का प्रयत्न करने लगते हैं और करने में तकलीफ होती है। कुछ नहीं करने के लिए कहा जाए तो अच्छा लगता है, थकावट दूर हो जाती है, निद्रा आ जाती है। तो विश्राम करना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, मन से कुछ विचार नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, काय चेष्टा करना नहीं, ये सब अपना मुख बाहर करके होते हैं। हमने ध्यानाभ्यास करके देख लिया, सुख तो अपने क्षेत्र में होता है, अपने क्षेत्र के बाहर नहीं होता है। तो बाहर देखना, बाहर करना सब वृथा लगता है, वृथा की चेष्टा लगती है। ये समझ में आ जाती है कि बाहर का जितना भी प्रयत्न है देखने, जानने, करने रूप, उसमें हम सुख नहीं पाते हैं, दुख ही पाते हैं, सुख प्रकट नहीं होता है। तो ये सब बंद कर देते हैं, करके देखें, बिना कुछ किए सुख का अनुभव होता है। न जान रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, विचार भी नहीं कर रहे, काय चेष्टा भी नहीं कर रहे,
आपको सब बोलना तो अपने आप ही हो जाता है, विचार तो अपने आप ही आते हैं। विचार तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे यदि आप बाहर देखना बंद कर देते हैं। एकदम विचार बंद नहीं होंगे, पर विचार का कारण बंद कर दिया। विचार उत्पन्न होने का कारण बाहर देखना था। बाहर नहीं देख रहे हैं तो बहुत समय तक विचार नहीं आएंगे, विचार अस्त हो जाएंगे। विचार से दुखी हो रहे हैं, बहुत विकल्प होते हैं। तो विकल्प होते हैं तो उसका कारण बंद कर दिया तो विकल्प नहीं होंगे। मन वचन काया की चेष्टा के पीछे कारण है मूर्त पदार्थों को देखना जानना। वो आधार ही नहीं रहा तो आधे नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा तो मन वचन काया की गुप्ति अपने आप होने वाली है, एक साथ नहीं होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार कम हो रहे हैं, बोलना तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बोलना भी कम हो रहा है, काया चेष्टा भी कम हो रही है। क्योंकि जब देखना बंद हो गया फिर धीरे विचार भी कम हो रहे हैं तो आप अपने में होते हैं और आपको अपूर्व सुख का अनुभव होता है। ऐसा सुख जो आपको इतना आकर्षित करेगा कि आप बाहर चाहते हुए भी नहीं हो पाएंगे। सहज इतना सुख चाहते थे, सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है। बाहर के पदार्थों का परिचय नहीं है, बिना परिचय वालों से हम व्यवहार करते नहीं हैं। परिचय समाप्त कर देते हैं, पर परिचय समाप्त कर देते हैं तो फिर बाहर का व्यवहार समाप्त हो जाता है। तो अपने में होते हैं हम, सुख के बने अपने भीतर सुख होने लगता है। दुख का कारण तो बाहर रहना था, बाहर रहने से आकुलता होती थी, कर्म का बंद होता था, कर्म का उदय होता था। बाहर ही नहीं देख रहे, बाहर सुख नहीं है। हमने देख लिया ध्यान अभ्यास में कि सुख तो अपने में ही होता है। पाँव से मस्तक यहाँ आए, हम ठहरे यहाँ पर, हमको अच्छा लगा तो लगा कि बाहर थे वहाँ तो दुखी हो रहा था, भीतर आए तो शांति हुई। अब भीतर आए ये प्रयत्न हमने ध्यानाभ्यास में किया। अब दूसरा अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भीतर आने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो मुख बाहर किया था, मुख बाहर नहीं करते हैं। बाहर सुख नहीं है तो बाहर नहीं होते हैं। तो मुख बाहर था सो भीतर आए तो मैं मुख बाहर किया ही नहीं, अपने में है तो फिर हमें सुख का अनुभव होने लगा। तो अपने में आने का जो प्रयत्न हमने ध्यानाभ्यास के दौरान किया, ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाए, अब उसकी भी आवश्यकता इसलिए नहीं रही कि हम बाहर जाते ही नहीं हैं, बाहर मुख करते ही नहीं हैं। अच्छी प्रकार निर्णय हो गया कि सुख बाहर नहीं है, बाहर के पदार्थ संयोग मात्र आज है कल नहीं है, उनको पकड़ भी नहीं सकते, उनका सुख ज्ञान ही होता है। अच्छी तरह हमने अनुभव करके देख लिया बाहर रह करके तो वो निस्सार हो गया। अब वृत्ति बहिर्मुख होती नहीं है, हम अपने में ही होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता रहता है। बीच बीच में कुछ विचार आ जाते हैं क्योंकि एकदम विचारों की समाप्ति नहीं होती है, पर समाप्त होना शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट बात यह है, अपने बाहर जाना कम हो गया तो विचार होना भी कम हो गया, बोलना भी कम हो गया, काया चेष्टा भी कम हो गई और अपने में स्वतः ही रहना अधिक हो गया। स्वमेव अपने आप ही, बिना प्रयत्न के। अब तो प्रयत्न छोड़ने से, प्रयत्न करना तो दूर रहा, जो प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको बंद कर रहे हैं, एकदम विश्राम की स्थिति में रहते हैं। परमात्मा विश्राम की स्थिति में रहते हैं और हम भी विश्राम की स्थिति में रहना हमारा शुरू हो जाता है। बाहर दुख लगता है, बाहर नहीं होते हैं तो अपने में ही होते हैं, अपने में होते हैं तो सुख का अनुभव होने लगता है। तो अपने में होते हैं तो वहाँ फिर कोई शब्द नहीं है, कोई अंक नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, विचारना नहीं है, काया चेष्टा नहीं है। तो हमारी स्थिति एक भगवान की जैसे हो जाती है कि हम अकंप हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं और इंद्रिय ज्ञान के निग्रह रूप हो जाते हैं, फिर सुख के अनुभव रूप हो जाते हैं। सुख का अनुभव हमें स्वमेव होने लगता है, निरंतर स्वास्थ्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब न देव का आश्रय है, न गुरु का आश्रय है, न शास्त्र का आश्रय है, न शब्दों का आश्रय है। कोई भीतर आने का प्रयत्न भी नहीं है क्योंकि भीतर ही है तो आने की बात ही नहीं है। बाहर जाते थे, अब बाहर नहीं गए तो भीतर ही है।
अपने आप धारावाही रूप से एक सुख की अनुभूति अचल हो जाती है, उत्पाद व्यय भाषित नहीं होता, उत्तम स्वास्थ्य है, हम सुखी रहते हैं, समय दौड़ता है, दुख का समय भारी होता है, सुख का समय एकदम बिल्कुल आभास ही नहीं होता, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया है, कोई परिणमन ही नहीं हो रहा है, अचल स्थिति हो गई है। एक ऐसी स्थिति बनती है, एक जरा सा निर्णय हम ध्यानाभ्यास के दौरान किया, उसके फल में ध्यानाभ्यास से हमको पता लगा सुख तो सिर से पाँव तक ही है, बाहर नहीं है। प्रयत्न करके हम एक स्थान पर आए, फिर दूसरे स्थान पर आए, तीसरे स्थान पर आए, किसी स्थान पर ठहरे भी और हमें अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा, यहाँ तक तो ठीक है। तो इसके आगे एक कदम और कि हमको बाहर सुख नहीं, ऐसा निर्णय हुआ। सुख तो अपने में ही होता है, बाहर होता ही नहीं है। बाहर का जानने में तो आकुलता ही होती है, राग द्वेष बंधन ही होता है। तो फिर वृत्ति बाहर की ओर ढलती नहीं है, बाहर की ओर जाती नहीं। दुख में कौन पुरुषार्थ करेगा, दुख का काम कौन करेगा, क्यों करेगा? बाहर दुख लगता है तो बाहर होते नहीं है, तो फिर अपने में है, तो मुख अपनी ओर किया, ये बात खत्म हो गई। ध्यानाभ्यास में बात जरूर रही कि हमने अपना मुख अपनी ओर किया, पर जब हमको सुख लगने लगा, अब फिर बाहर नहीं होते हैं बस। पहले मुख भीतर किया, अब मुख बाहर नहीं करते। पहला स्टेप मुख को भीतर करना, ऐसा लगेगा हमने मुख भीतर किया, बाहर से भीतर आए। अब बाद में दूसरा स्टेप ये, अब बाहर जाते नहीं, बाहर जाते ही नहीं तो भीतर आने की बात ही खत्म हो गई, फिर भीतर ही रहते हैं। यद्यपि बीच बीच में बहिर्मुखता अपने आप हो जाती है, क्योंकि विचार खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर खड़े रहे थे, तो विचारों का क्रम धीरे धीरे शांत हो जाता है। अभी भी कमजोर स्थिति है, स्वतः ही अपने आप इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। तो बाहर में इतना आनंद के भोग में हम तन्मय हो जाते हैं अंदर में, कि फिर बाहर का विषय नज़दीक हो तो भी ज्ञात नहीं होते, विचार भी उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति होती है, अभी विश्वास नहीं आता है कि कैसे होगा कि बाहर का हमें मालूम ही नहीं पड़े। ऐसा ही आनंद उत्पन्न होता है, इसमें परिणाम इतने मगन होते हैं कि हमको इंद्रियां अस्त हो जाती है, इंद्रिय व्यापार करना बंद कर देती है, हम मुख बाहर होता नहीं है। बिना मुख बाहर हुए पदार्थ जानने में आता नहीं है। पहले तो सुख के प्रयत्न के लिए हम बाहर मुख करते थे, भ्रम में थे कि सुख बाहर से मिलेगा, तब सहज ही जानना होता था। इंद्रियां इतनी बलवान हो गई थी कि पदार्थ जानने में आते थे, बिना प्रयत्न के जानने में आते थे। अब भीतर रहने से इंद्रियों की बलवत्ता, ये कहो तो मोह की बलवत्ता कम हो जाती है। मोह कमजोर हो जाता है तो इंद्रियां काम नहीं करती है। इंद्रियों को खुराक मिलता है मोह कर्म के उदय से, और अब मोह कर्म का उदय बाहर नहीं होने से कम होते होते शांत सा हो जाता है। तब फिर इंद्रियां व्यापार, स्वस्थ होने पर भी इंद्रियां व्यापार नहीं करती। ऐसा लगता है इंद्रियां स्वस्थ हो गई तो इंद्रियों को ज़्यादा जान पाना होगा, पर इंद्रियों का जान पाना होता है मोह कर्म के उदय पूर्वक होता है। मोह कर्म अस्त हो जाता है तो फिर इंद्रियां व्यापार करना बंद कर देती है। अभी तो कमजोर स्थिति है कि हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो मोह कर्म का उदय होता है। फिर आगे आगे हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करना चाहते, लेकिन मोह कर्म अपने आप धारावाही रूप से उदय में आता है, वृत्ति बाहर हो जाती है। अब हम अपने में रहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं करते, मोह कर्म का उदय भी नहीं आता है, एक स्थायी विश्रांति की स्थिति बनती है, जहाँ कर्म और इंद्रिय ज्ञान दोनों ही अत्यंत निर्बल होकर समाप्त हो जाते हैं। तो मार्ग है, प्राथमिक स्थिति ध्यानाभ्यास की है, जहाँ हम प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर के विभिन्न भागों पर आते हैं। इसमें हमको ये निर्णय होता है कि हमको अच्छा लगता है, तो ये भी निर्णय होता है कि अपना विस्तार यहाँ से यहाँ तक इतना ही मेरा स्वरूप है, इसके बाहर मेरा स्वरूप नहीं है। तो हम बार बार यत्न करके अपने विभिन्न भागों पर आते हैं। बाहर के पदार्थों का ज्ञान होना कम होता जाता है, तो मोह कर्म कमजोर पड़ता है।
तो इंद्रिय होने पर भी फिर इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। स्वरूप में स्थिति का काल बढ़ता है, अपने आप ही बढ़ता है, और सुख उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ अनुभव में आता है, क्योंकि इसी उपाय से कर्म क्षीण होने लगते हैं। तो सब कुछ सहज सरल हो जाता है। पहले प्रयत्न है, बाद में धीरे धीरे प्रयत्न की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। परमात्मा बिल्कुल प्रयत्न नहीं करते, स्वभाव समय प्रकट हो जाता है। स्वर्ण पाषाण तपाते हैं तो एक प्रयत्न है, फिर शुद्ध हो जाता है, फिर कोई प्रयत्न नहीं है। हर काम में जब ट्रांजिशन होता है तो एक प्रयत्न होता है। जब नॉर्मल सी आ जाती है, वस्तु का अपना निस्वरूप प्रकट हो जाता है, तो फिर प्रयत्न नहीं होता है, फिर वह सहज ही बना रहता है। हमको उसी स्थिति में पहुंचना है जहाँ हमको बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है। बाहर में आकुलता लगती है, पहचान लिए कि बाहर में बहुत आकुलता है, तो बाहर के प्रकरणों में हम यत्नपूर्वक चेष्टा नहीं करते, बचने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने में बने रहें और हमें सुख का अनुभव होता रहे। वह सुख ही हमको बारंबार खींचता है। सुख का अनुभव जो हम कर लेते हैं, तो उसको पुनः पुनः पाना चाहते हैं। तो पाने का उपाय यही था कि बाहर मुख नहीं करें। इतना ही उपाय था सुखी होने का। सुख तो हमारा स्वरूप था ही। बाहर मुख करते थे तो प्रकट नहीं होता था, दुख बन जाता था। अब बाहर नहीं होते हैं, बाहर मुख नहीं करते हैं, तो अब सुख दुख में रूप से नहीं परिणमन करता है, सुख सुख रूप से परिणमन करता है। सुख का परिणमन दुख रूप होता है जब मुख बाहर है। मुख बाहर नहीं तो सुख का स्वभाव का परिणमन सुख रूप होता है। सुख स्वभाव तो है, लेकिन वो दो प्रकार से परिणमन करता है। जब बाहर होते हैं तो दुख रूप से परिणमन करता है, जब बाहर नहीं होते हैं तो सुख रूप से परिणमन करता है। अब हमारा ही अधिकार रहा कि हम सुख पाना चाहते हैं कि दुख पाना चाहते हैं। पाना तो सुख ही चाहते हैं, और ये जान भी लिया कि बाहर रहने से दुख होता है, बाहर नहीं होते हैं तो हमको दुख नहीं होता है। तो बाहर रहना धीरे धीरे समाप्त होता है। एक समय में हमको एकदम मतलब परमात्मा सा प्रकट हो जाती है। इतना सहज रूप से काम होता है, इतना शीघ्रता से काम हो जाता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं करते। बस प्रारंभ करना पड़ता है, फिर गंतव्य तो आ ही जाता है। पहले ध्यानाभ्यास करते हैं, उससे एक सम्यक ज्ञान पैदा होता है कि सुख बाहर नहीं है, पर पदार्थ में नहीं है, हमारे में ही है। तो मुख बहिर्मुख होना बंद करते हैं, तो अपने में बने रहते हैं। बीच में फिर बहिर्मुखता हो जाती है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब समझ में आ गया, सम्यक ज्ञान हो गया ध्यानाभ्यास के बल से कि सुख बाहर नहीं है, अपने में ही है, तो फिर मुख बाहर का मुख होना धीरे धीरे कम होते हुए समाप्त हो जाते हैं। बहिर्मुखता का पूर्ण समाप्त होना ही परमात्म दशा है। अब उसको अंतर्मुखता कहने की आवश्यकता नहीं है, और अंतर्मुखता में फिर प्रयत्न जैसी बात होती है, जो प्राथमिक स्थिति थी। प्राथमिक स्थिति है अंतर्मुख होने की, बाद में अंतर्मुख होने की स्थिति नहीं है। बाद में तो बहिर्मुख नहीं है तो नहीं है, बस बहिर्मुख दोबारा होते नहीं है, अपने में है। अब बाहर नहीं जाते हैं, कभी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छी तरह समझ आ गई है कि बाहर में सुख नहीं है। और जो जानना बाहर का होता था मोह कर्म के उदय से, अब मोह कर्म का बलवान उदय भी नहीं है। अब कारण कोई नहीं रहा बाहर मुख होने का, अपने में है, और अनंत काल तक हमको सुख होता रहेगा। ये ध्यानाभ्यास का एक बड़ा जबरदस्त लाभ है, यह निर्णय होना कि सुख बाहर नहीं है, अपने क्षेत्र में है, अपने शरीर में है, तो बाहर मुख क्यों करेंगे। अब आदत के बस कर रहे हैं तो अब आदत टिकेगी नहीं। वो इसी मिथ्या ज्ञान के बल पर खड़ी थी कि सुख बाहर मिलेगा मुझे। अब अनुभव से ध्यानाभ्यास से पता लगा सुख तो बाहर होता ही नहीं, सुख तो अपने क्षेत्र में होता है। तो बाहर का मुख होना बंद हो जाता है, बहिर्मुखता मिटती है और सुख होता है। प्रथम तो अंतर्मुख होने का यत्न करते हैं, बाद में वो यत्न नहीं होता है, यत्न भी छूट जाता है, विश्रांति की स्थिति बनी रहती है। अभी तो लगता है यत्न है तो थकावट होती है, बाद में यत्न भी नहीं होता है, एक निर्णय मात्र, सुख बाहर नहीं है तो मुख मुझे बाहर नहीं करना है। इसी निर्णय के बल पर मोक्ष खड़ा होता है।
वह निर्णय ध्यानाभ्यास से होता है। ध्यानाभ्यास ही निर्णय पैदा करता है कि सुख अपने क्षेत्र में है, बाहर नहीं है। तो ध्यानाभ्यास हम करते हैं, कराते हैं। एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है, लोकोत्तर कार्य है। इसी से जीव परमात्मा हुए थे, हो रहे और होंगे। यत्न तो यही करना है, बाद में सब ऑटोमेटिक होगा। अभी यत्न यही करना है कि आंखें बंद करें, अपने ध्यान को शरीर के विभिन्न भागों पर लाएं और इसी निर्णय की पुष्टि करते रहें कि सुख अपने क्षेत्र में होता है, बाहर नहीं होता है। ये निर्णय ही हमको बहिर्मुख होने से रोकता है। बहिर्मुख नहीं होते तो राग आदि दोष पैदा नहीं होते। अपने में रहते हैं तो अपने में सुख स्वभाव से सुख होता है। बहिर्मुख होना ही तो हमारे सुख को रोक रहा था। बहिर्मुख नहीं होते हैं तो सुख को कौन रोकेगा? फिर अपना सुख स्वभाव था, सुख ही होगा। फिर तो जीव को इतना निर्धार हो जाता है कि मैं सुख स्वभाव वाला हूँ तो मुझे सुख ही होगा, मुझे चिंता करने क्या दरकार है, आकुल व्याकुल होने क्या दरकार है, भयभीत होने क्या दरकार है। सुख स्वभाव वाला हूँ तो सुख ही होगा। पाँव से मस्तक तक मैं सुख स्वभाव वाला हूँ तो सुख ही होगा, और क्या होगा। अब सुख की वांछा थी, जो वांछा भी नहीं रही। अपने आप सुख ही होना है। पानी नीचे बहता है, नीचे बहने वाला है, तो नीचे बहना उसका स्वभाव है। तो ऐसे सुख होना हमारा स्वभाव है, तो सुख ही होगा। सुख वाली वस्तु से और क्या होगा, सुख ही होगा। तो अब मैं अनंत काल तक सुख ही होने वाला है, क्योंकि मैं सुख स्वभाव वाला हूँ। तो यह भय था कि दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा, पर दुख स्वभाव वाले थोड़ी दुख हो जाएगा। तुम तो सुख स्वभाव वाले, सुख ही होगा ना। जैसे कि रंग हो जाएगा, रंग कैसे हो जाएगा, रंग तो हमारा स्वभाव ही नहीं। ऐसे दुख हमारा स्वभाव नहीं है तो दुख कैसे हो जाएगा। जैसे रंग नहीं हो सकता है हमारे में, ऐसे दुख भी नहीं होने वाला है। ये निर्धार हो जाता है कि मैं सुख स्वभाव वाला हूँ तो दुख क्यों होगा। मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं हूँ तो स्पर्श रसगंध वर्ण क्यों हो जाएंगे मेरे में, नहीं होंगे। तो भाई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि तुम सुख स्वभाव वाले हो। ये निर्धार ही नहीं हुआ कि हम सुख स्वभाव वाले हैं। हमें तो निर्धार हो रहा था मैं ज्ञान स्वभाव वाले हैं, ज्ञान से बाहर मुख रहता था। अभी निर्णय हुआ कि मैं तो सुख स्वभाव वाला हूँ, केवल सुख ही हूँ, पाँव से मस्तक सुख ही करूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो फिर डर किस बात का रहा। मिश्री को मिठास नहीं होगी, कहाँ से भय पैदा होगा। सुख स्वभाव वाला हूँ तो सुख ही होगा। अभी और कोई धर्म ही मेरे में नहीं है। दुख नाम का कोई धर्म, कोई गुण मेरे में है ही नहीं कि दुख हो जाएगा। ये एक निर्धार के दुख का भय रहता है, दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा। भाई दुख हुआ था इसलिए हुआ था कि मैंने अपने को सुख स्वभावी नहीं माना था। इसके प्रतिपक्ष जानने वाला, करने वाला माना था। ये दो विरोधी भाव थे। सुख स्वभाव वाला तो नहीं माना और जानने करने वाला माना। तो फिर सुख स्वभाव का दुख रूप से परिणमन होने लगा। और जहाँ अपने को सुख स्वभाव वाला माना तो उसका विरोधी भाव नहीं मान सकते हो आप। फिर आप जानने वाले, करने वाले नहीं रहोगे। सुख तो होने रूप होता है, सुख का अनुभव होता है। अब जानना कहाँ से आ गया, करना कहाँ से आ गया। सुख स्वभाव वाला कैसे तो ज्ञान करेगा, कैसे क्रिया करेगा। ये निर्धार हो गया, अपने मान से केवल सुख ही होता है, ज्ञान नहीं होता, क्रिया नहीं होती। तो मैं सुख स्वभाव वाला ही हूँ, ज्ञान स्वभाव वाला नहीं, क्रिया स्वभाव वाला नहीं, विचार करने वाला, बोलने के स्वभाव वाला नहीं। ये सब होते थे बाहर में सुख मानने से। अब बाहर में सुख है ही नहीं, सुख का कारण बाहर है ही नहीं। अनादि से हम बाहर सुख तलाश रहे थे। अब सुख का कारण बाहर नहीं रहा तो अब बाहर मुख नहीं होता है। पूर्व अभ्यास के कारण से होता है, लेकिन घटता हुआ होता है। खास बात यह है, एकदम खत्म नहीं हो रहा जी, अब एकदम खत्म नहीं हो रहा जी। भाई समय लगता है। बहिर्मुखता को बुरा जान लेने पर बहिर्मुखता से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। तो अब धीरे धीरे बहिर्मुखता समाप्त होगी। गाड़ी है, चल रही है तो धीरे धीरे बंद होती है। पंख को बंद कर दिया तो धीरे धीरे बंद हो जाता है। पंख का बटन बंद किया तो चालू होने के कारण को बंद कर दिया, फिर भी चल रहा है पूर्व संस्कार के वश। लेकिन धीरे धीरे बंद, हमको विश्वास आ जाता है बंद कर दिया जी, सब चल रहा है, नहीं बंद कर दिया हमने। ऐसे ही हमने ये निश्चय कर लिया कि सुख हमारे में है, बाहर नहीं है। तो हम बाहर नहीं है तो बाहर मुख होना कम होने लग गया। तो ये निर्धार हो गया कि अब बंद हो जाएगा बाहर का मुख।
अपने में रहेंगे और अनंत काल तक अपने में रहने वाले हैं। फिर मुख बाहर होगा ही नहीं। मुख बाहर नहीं होगा तो विचार भी नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगी, श्वास भी नहीं होगा, फिर मरण भी नहीं होगा, फिर निर्वाण होगा। मरण होता है कि जब पुनः जन्म मिलता हो, पर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो दुख का कारण ही में खत्म हो गया। जन्म तो दुख का कारण है, अब जन्म ही नहीं होता। दुख क्यों? सुख स्वभाव वाले को दुख क्यों हो? सुख स्वभाव वाले को जन्म भी क्यों हो? मरण भी क्यों हो? सुख ही होगा ना। सुख स्वभाव वाला सुख के अलावा क्या करे? सुख से सुख ही होता है, और क्या होता है? तो हमको सुख ही होने वाला है, बशर्ते कि हम सुख से विरुद्ध जो कार्य हम कर रहे थे पराधीनता से, इंद्रियों से ज्ञान कर रहे थे, बाहर सुख ढूंढ रहे थे, अब ध्यानाभ्यास से निर्धार हो गया कि सुख बाहर नहीं है, अपने में रहने मात्र से सुख हो जाता है। तो फिर अपने में रहता है वो, मुख बाहर नहीं करता है। फिर भी मुख बाहर होता है तो कुछ काल के लिए होता है, फिर धीरे धीरे मुख का बाहर होना कम होते होते समाप्त हो जाता है। ये निर्धारित कर लो, निश्चय कर लो, इसी विधि से मोक्ष होता है। एक निर्णय पर से कि सुख बाहर नहीं है, जड़ पदार्थों में नहीं है, मेरा सुख मेरे क्षेत्र में ही है, और वह सुख रूप से परिणमता है जब अपने में होते हैं। तो बाहर होने से परिणमन रुका हुआ है, तो बाहर नहीं है तो सुख का सुख रूप से परिणमन होना शुरू हो जाता है, और फिर पूर्णता को प्राप्त भी हो जाता है। तो हम दो ही काम काम तो एक ही करना है, ध्यानाभ्यास करना है। पर ध्यानाभ्यास के फल में अपने आप ही सहज बहिर्मुखता मिट जाती है। फिर ध्यानाभ्यास नहीं होता और बहिर्मुखता भी नहीं होती, तो अपने में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अब ये देखिए अपने जीवन में, क्या स्वतः ही मैं अपने में रहता हूँ, मुख बाहर मेरा नहीं होता है, मुझे अपना एहसास अच्छा लगता है, मैं अपने में बना रहता हूँ। तो उस अपने में बने रहने में बिना यत्न के अपने में बना रहना हो जाता है। ये असल बात ये है। बाहर जाना बुरा लगने लगा तो बाहर नहीं जाते हैं, अपने में रहते हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता रहता है, और वृद्धिगत होता है। अभी तो जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता तब तक सुख बढ़ता रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम महसूस करते हैं पहले से अधिक विश्रांति है, पहले से अधिक सुख का अनुभव है, पहले से कम आकुलता है, और सुख का विश्वास हो गया है। हाँ, मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं सुख के स्रोत में रहने लगा हूँ, अपने आप ही रहने लगा हूँ। अपने भीतर अपने क्षेत्र में रहना स्वतः ही बन रहा है, बिना यत्न के बन रहा है। तो फिर कौन मेरे सुख को रोकेगा? फिर सुख नहीं होना है, जब बाहर होना ही नहीं होता है, बहिर्मुखता होती ही नहीं है, बहिर्मुखता के हुए बिना दुख नहीं होता है। फिर तो अपने में ही है, तो अपने सुख को रोकने वाला कोई रहा नहीं। बहिर्मुखता ही सुख को रोकती थी, अब बहिर्मुखता नहीं होती है तो सुख व्यक्त रहता है, व्यक्त हो गया और व्यक्त बना रहता है, और अनंत काल तक बना रहेगा। जहाँ निर्णय हुआ कि मैं सुख स्वभाव ही, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ, तो सुख ही होने वाला है, और कुछ होने वाला ही नहीं है, और कुछ होने की जरूरत भी नहीं है। सुखी व्यक्ति को कोई वांछा नहीं होती, दुखी व्यक्ति को वांछा होती है सुख मिटाने की, सुख लाने की। उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो गया, कोई वांछा नहीं होती, वीतराग दशा होती है, जहाँ सुख की इच्छा भी नहीं रही। संसारी जीवों को सुख की इच्छा होती है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, दुख में रहते हैं। जब बाहर नहीं रहते हैं, दुख नहीं होता, तो फिर सुख होता ही रहता है, अभाव की इच्छा होती है। अब सुख हो ही रहा, सुख की इच्छा भी नहीं रही। सुख की इच्छा भी एक दुख है, तो जीव इच्छा रहित हो जाता है, वांछा रहित हो जाता है। वांछा रहित होना, इच्छा रहित होना, इच्छा ही दुख है। तो इच्छा का नाम ही राग है, इच्छा का नहीं होने का नाम ही वीतराग दशा है। वीतराग दशा का नाम राग, दुख था, राग आग था, अब राग ही नहीं है, दुख कहाँ से होगा? तो वीतराग दशा वो सुख की दशा है, जहाँ सुख की इच्छा भी नहीं है, परमात्मा पद पाने की इच्छा भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। इच्छा तो विकल्प पूर्वक होती है, ज्ञान पूर्वक इच्छा है। तो अब ज्ञान भी नहीं है, राग मन इच्छा भी नहीं है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। बाहर आते हैं तो इच्छा होती है, लेकिन धीरे धीरे बाहर आना बंद होता है, तो इच्छा भी कम होती जाती है। मुझे मोक्ष हो जाए, मुझे मोक्ष हो जाए, पहले तो ऐसे ही रटता था,
अब वो परिणाम भी शांत हो गया। जब मोक्ष हो ही जाएगा तो मोक्ष हो जाएगी, बात ही खत्म हो गई। निर्धार हो गया कि मोक्ष तो होना ही है, फिर निश्चिंतता हो जाती है, मोक्ष की इच्छा भी अस्त हो जाती है, सुख की इच्छा भी अस्त हो जाती है। जब सुख होने ही लग गया, सुख है ही नहीं तो इच्छा किस बात की होगी, नहीं है उसकी इच्छा होती है। जब सुख व्यक्त हो गया तो सुख की इच्छा भी मिट जाती है। सूक्ष्म इच्छा थी, सुख की थी, वो भी समाप्त हो गई। तो आज जीव इच्छा रहित हो गया, उसी का नाम वीतराग दशा है, उसी का नाम परमात्म दशा है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।